नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग छठी कक्षा का हिंदी विषय देखेंगे। हिंदी विषय में हम लोग ने पहला पाठ देखा था। आज हम लोग उसके आगे वाला पाठ कविता शुरू करेंगे, जो कि है एक ऋतु के बारे में। हमें पता है कि हमारे इस जहां में या पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार के ऋतु, कितने ऋतु हैं? 6 ऋतु है। सही। इसमें बसंत है, ग्रीष्म है, हेमंत है, शिशिर है और शीत है। इस प्रकार के 6 ऋतु होते हैं, जो कि अलग अलग महीनों में आते हैं। तो उसी प्रकार आज हम लोग उसी में का एक ऋतु, एक कविता है जो कि लिखी हुई है कवि केदारनाथ अग्रवाल। इन्होंने यह कविता लिखी हुई है और कविता का नाम है बसंत हवा। कविता का नाम है बसंत की हवा। यह कविता आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। बसंत ऋतु ये जो आता है तकरीबन मार्च और अप्रैल के महीने में होता है, और इन 2 महीने में ना ही ज्यादा गर्मी होती है ना ही ज्यादा ठंड होती है। यह अगर महीना हम लोग देखें या फिर यह ऋतु देख ले तो इस ऋतु में पतझड़ का मौसम भी होता है, जिससे पत्ते क्या हो जाते हैं, गिरने लगते हैं। और यह जो ऋतु होता है कि आह्लाददायी होता है, आनंदी होता है। इस ऋतु में गर्मी ज्यादा नहीं होती ना ही ठंड होती है, इसलिए हमें आनंद देने वाला ऋतु भी कह सकते हैं। तो इस कविता में हम लोग आज देखेंगे बसंत हवा, जो कि लिखा हुआ है केदारनाथ अग्रवाल। यह इसके कवि है। यह हमें इस कविता में पहले तो हम लोग देखते हैं केदारनाथ जी की थोड़ी परिचय देख लेते हैं, जो कि किताब में दी गई है। देखिए, इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ है। जन्म कब हुआ है? 1 अप्रैल 1911। और इनकी मृत्यु 22 जून 2000 में हुई। एक जन्म हुआ इनका 1911, 1 अप्रैल 1911, और इनकी मृत्यु हुई है 22 जून 2000 में। कि तकरीबन अगर देख लिया जाए तो इनकी 80-90 साल की इन्हें लगभग उम्र मिली। अब इन्होंने क्या क्या लिखा है, इन्होंने रचनाएं कौन कौन सी की है? देखिए, रचनाएं की है देश देश की कविताएं। देश देश की कविताएं इनके रचनाओं में का एक नाम है। आगे लिखा है अपूर्वा। अपूर्वा इन्होंने क्या लिखी है? रचनाएं की है, कवि लिखी है। आगे आग का आईना, आगे लिखा है इन्होंने आग का आईना। पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि, ये सारे जो मैंने अभी नाम पढ़े हैं, जैसे कि देश देश की कहानियां, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप, यह इन्होंने क्या है, लेख लिखे हैं, कविता लिखी है, मतलब आदि रचनाएं इन लोग ने की हुई है। परिचय है, आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। आप क्या है? छायावादी। छायावादी मतलब कि हम लोग आप एक लोगों को प्रेरणा देते हैं, और उन कविताओं में से लोगों को, युवाओं को प्रेरणा मिलती है, इसलिए उन्हें छायावादी के प्रगतिशील, मतलब कि जो कि अभी शुरू कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, इसलिए प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में, इस कविता में क्या बताया गया है हमें देखिए। प्रस्तुत कवि बसंत हवा में मस्तीखोर शब्दों द्वारा हवा की अटकलियों का वितरण किया गया है। प्रस्तुत कविता में हवा जो है एक क्या है, छोटे बच्चों की तरह उन्होंने इस हवा दिखाई है या बताई है, हमें बताने की अग्रवाल जी ने कोशिश की है। जैसे बच्चे अटकलियां करते हैं, नादानियां करते हैं, शैतानियां करते हैं, शरारत करते हैं, उसी प्रकार यह बसंत ऋतु की जो हवा है वह किस प्रकार अटकलियां करती है या नादानियां करती है, शैतानियां करती है, उसके बारे में कवि ने हमें यहाँ पे बताने की कोशिश की है। देखिए, छोटे बच्चे कैसे होते हैं, आप लोगों ने, आपके घर में अगर छोटा कोई, आप भी छोटे ही है, तो इस प्रकार आपसे अगर कोई छोटा है, अगर उससे कहा जाए कि उधर मत जाओ, ये मत करो, तो वह बच्चा वही जानबूझ के वही चीज करेगा। या फिर उसे लगता है कि वहां पे नहीं जाना है, तो कुछ उसे लगता है वहां पे कुछ होगा, क्यूरियोसिटी लग जाती है, वहां पे कुछ है, देखना चाहिए। या फिर आप लोगों को कोई खिलौना ला के दे, तो बच्चे खेलने से ज्यादा उसे क्या करते हैं, खोल कर देखते हैं कि अंदर उसमें क्या है, मैकेनिज्म क्या है।
तो जो अटकलियां बच्चों में है वही अटकलियां शरारतें यह कवि को बसंत की हवा में दिखाई दे रही है और वह कवि हमें इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाह रहा है। तो पहले तो देखिए स्वयं अध्ययन बताया गया है, वहां पे कुछ चित्र बताए गए, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए दिख रहे। तो वहां पे दिखाया गया, पहले आपको स्वयं अध्ययन करना है। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। यहाँ पे चित्र दिए गए, इन चित्रों का क्या करना है, आपको इस्तेमाल करना है। देखिए यह जो चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों का आपको इस्तेमाल कर एक प्राकृतिक चित्र तैयार करना है, बनवाना है या फिर निकालना है और उसमें अच्छे अच्छे रंग भरना है। देखिए मैं बताता हूँ पहला चित्र कौन सा है। पहला चित्र क्या है, किसान है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहला चित्र कौन सा है, किसान है। किसान क्या करता है, खेती करता है, अनाज बोता है और उनमें से हम सभी का पेट भरता है। अगर किसानों ने खेती करना बंद कर दी तो हम लोग पेट नहीं भर सकते। उसके आगे बैल, दूसरा चित्र कौन सा है, बैल का है, जो कि खेती में किसान उससे क्या करता है, इस्तेमाल करता है, उपयोग में लाता है। जैसे कि अलग अलग खेतों की जो काम होते हैं उनमें बैल का भी बहुत सारा योगदान होता है। आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको, पेड़। अलग अलग प्रकार के खेतों में पेड़ होते हैं, खेतों में होते हैं, निसर्ग में होते हैं, प्रकृति में होते हैं। जिसपे पेड़ पे देखिए हरा भरा पेड़ है और पेड़ पे क्या लगे हुए हैं, बहुत सारे फल लगे हुए हैं। और पेड़ भी हमेशा क्या करता है, पेड़ से हमें क्या सीखना चाहिए, पेड़ हमेशा हमें देता रहता है। हाँ, छाया देता है, लकड़ी देता है, ऑक्सीजन देता है सबसे बेहतर, जो कि हम लोग नाक से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि हमें जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरत है। अगर हमने नाक बंद कर ली या फिर ऑक्सीजन नहीं लिया तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, है ना। तो पेड़ हमें कैसे देता है, फ्री में। आजकल देखिए कोरोना का दौर चल रहा है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो क्या पे रखा है, अगर आपने सुना होगा कि कहाँ पे है आज पेशेंट, वेंटिलेटर पे रखा है या फिर उसे ऑक्सीजन लगाए, वो खरीद कर उन्हें ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा है, उसके लिए उन्हें पैसे देना नहीं। लेकिन ये जो पेड़ है हम लोगों के आजू बाजू, वो कभी हमसे कुछ पैसे नहीं मांगते, फ्री में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं और अलग अलग प्रकार के औषधि देते हैं। तो पेड़ से हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें हमेशा देता रहना चाहिए। पेड़ कभी हमसे कभी कहता नहीं तू मेरा है, तू उसका है, या फिर मैं तुझे छाया नहीं दूंगा, मैं तुझे फल नहीं दूंगा। वो सभी को अपना मानकर चलता है, उसी प्रकार हमें भी सभी को अपना मानकर चलना चाहिए। आगे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए पर्वत है। आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको, पर्वत है। पर्वत से हमें क्या है, ऊंचाइयां सीखनी चाहिए। जैसे पर्वत हमेशा ऊपर रहता है, उसी प्रकार हमारे जो विचार है, थिंकिंग है, वो हमेशा ऊंचे हाई रखना चाहिए, तो ही हम लोग ऊंचे तक पहुंच सकते हैं। आगे क्या है, चिड़िया है। देखिए चिड़िया कैसी करती है, चिड़िया चू चू करती है। चिड़िया हमेशा खुले आसमान में उड़ती है। चिड़िया हमेशा कहाँ उड़ती है, खुले आसमान में उड़ती रहती है। तो उसी प्रकार हमें भी हमारे विचारों को हमें खुले आसमान में क्या करना चाहिए, उड़ना चाहिए, वहां पे जाना चाहिए। आगे है झरना। आगे क्या है, झरना है। झरना हमेशा क्या करता है, आगे आगे ही चलता रहता है, बहता रहता है। उससे भी हमें भी क्या करना चाहिए, पीछे की जो बातें बीत गई है वह छोड़कर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो इन सभी चित्रों का, किसान, बैल, पेड़, पर्वत, चिड़िया और झरना, इन सबको मिलाकर आपको एक प्रकृति का सुंदर सा चित्र बनाना है और उसमें रंग बिरंग भरकर उसे बनवाना है। तो हम लोग आप कविता देखेंगे, मैं पढ़ता हूँ, गायन हम लोग आगे करेंगे, मैं सिर्फ अभी पढ़ता हूँ। हवा हूँ हवा में बसंत हवा, सुनो बात मेरी अनोखी हवा, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही नीडर हूँ, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही नीडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती,
जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजीब हूँ, मुसाफिर अजीब हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा, चढ़ी पेड़ महुआ थपथपाया मचाया, चढ़ी पेड़ महुआ थपथपा मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी में खेत हरे खेत पहुंची, उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूं हवा में बसंत हवा। पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक इसमें रही मैं, पहर दोपहर क्या अनेकों पहर इसमें रही मैं, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया फिर ना गिरी कलसी, हिलाया झुलाया फिर ना गिरी कलसी, इस हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, इस हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूं मैं हवा बसंत हवा। देखिए इस प्रकार यह कविता है, उसका स्पष्टीकरण अब हम लोग देखेंगे। पहले कवि कहता है, देखिए हवा हूं हवा में बसंत हवा, मैं क्या हूं? एक हवा हूं। क्या हूं मैं? हवा हूं। और कौन सी हवा हूं? बसंत की हवा हूं, बसंत ऋतु की हवा हूं, जो कि ज्यादा ना ठंड होती है ना ज्यादा गर्म होती है, और बसंत ऋतु में बहुत सारी हवाइयां चलती रहती है। इस वजह से कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं क्या हूं? एक हवा हूं। और कौन से ऋतु में की हूं? बसंत की ऋतु में की हवा। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूं, सुनो बात मेरी मैं अनोखी हवा हूं। अनोखी मतलब अलग, अलग कुछ तो करने वाली हवा हूं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कैसा अनोखा है ऋतु, कैसे अनोखी है तू, जैसे अलग प्रकार की मैं हवा हूं, बसंत की हवा हूं लेकिन अलग प्रकार की हवा हूं। बड़ी बावली हूं, बड़ी मस्त मौला। बड़ी कैसे हूं? बावली, बावली यानी सीधी साधी या अपने धुन में रहने वाली। बावली, बावली एक नया शब्द आया है यहाँ पे। बावली यानी सीधी सी अपने ही धुन में, मैं अपनी ही धुन में रहती हूँ। हाँ, क्या बावली है तू, क्या बावला है तू, कुछ समझ में आता नहीं, सिर्फ अपने धुन में। घर पे कहते हैं हम लोग को, मम्मी कहते हैं, पापा कहते हैं, या फिर घर में कक्षा में अध्यापक कहते हैं, जो जैसे कि वो अपनी ही धुन में रहता है, कुछ कर रहा है उसे ही पता भी नहीं चलता। या फिर घर वालों को, अगर घर वाले आप लोग अगर मान लो कि कोई कार्टून देख रहे हैं या फिर कोई सिनेमा देख रहे हैं और घर में से मम्मी ने या पापा ने आवाज दी, तो फिर भी हम लोग उधर ध्यान नहीं देते। तो मम्मी कहती है बावली है क्या तू, बावला है क्या तू, तुझे कुछ सुनाई नहीं देता, तू तेरी ही धुन में रहता है। तो इस प्रकार हवा भी यहाँ पे कैसी है? बावली है, सीधी सी है, अपनी ही धुन में मगन रहने वाली है। और कैसी है? मस्त मौला। कैसी है? मस्त मौला। मस्त मौला यानी मन मौजी, मन का चाहे वो करने वाली। जैसे उस हवा का मन चाहता है उस प्रकार वो करती है। जैसे कि देखो, हवा को कभी हम लोग कैद करके रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। जैसे कि इधर से आती है इधर चली जाती है, उधर से आती है इधर चली जाती है। हवा अपने मन की करती है, मन मौजी है, मस्त मौला है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता या फिर उस पर कोई बंधन नहीं डाल सकता। जैसे कि हम लोग पे बंधन है, ठीक है नहीं? हाँ, अभी मान लो कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप वहां पे पढ़ रहे हैं, आपको बंधन है, मुझे भी बंधन है, आपको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, आपका बंधन है, इस प्रकार। लेकिन हवा अभी यहाँ पे है तो पल भर में न जाने कहाँ पे होगी। तो मन मौज, उसका मन में आया कि आज मैं यहाँ पे रुकूं, तो इंडिया में है, पूना में है, आज मान लो कि दूसरे शहर में चली गई, तो जैसे ही उसके मन आता है वहां पे वो बहती रहती है। इसलिए कवि कह रहे हैं, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूं मैं, बावली हूं मस्त मौला हूं।
नहीं कुछ फिक्र है बड़ी नीडर हूं, मुझे कुछ फिक्र नहीं, ना आज की है ना कल की है ना बीते हुए कल की, मुझे कुछ भी फिक्र नहीं है। आज हम लोग देखिए, हम लोग सभी कहते हैं कि हम सबको कल की फिक्र है, कल क्या होगा। इस वजह से हम लोग आज जीना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आज के जीना छोड़ देते हैं, आज जो है, लेकिन कल के बारे में ज्यादा सोचते हैं, कल क्या होगा, कल क्या करेंगे। लेकिन इस वजह से हम लोग आज का दिन हमारा क्या हो जाता है, दुखों में चला जाता है। इस वजह से आज का दिन है हम लोग हंसी खुशी जी ले, कल जो होना है वो होके रहेगा, जो कल होना है वो होके रहेगा, लेकिन आज का दिन हम लोग दुख में क्यों गए। तो इसीलिए कि हवा कहती है कि मैं नीडर हूं, मैं कैसी हूं, नीडर हूं, और मुझे कुछ भी फिक्र नहीं है, मुझे कुछ फिक्र नहीं है। हमें कल की फिक्र सतत है, घर वाले कहते हैं अच्छे पढ़ाई करो तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी, है ना। आज मैं कमाऊंगा तो कल आज अगर कमा रहा हूँ और उस कमाई में से मैंने थोड़े पैसे निकाल के रख दिए तो कल मुझे गाड़ी लेनी है, कल मुझे बंगला लेना है, कल मुझे ये करना है, कल मुझे वो करना है। मतलब कि कल की बातों के, कल के फिक्र में आज हम लोग अपना आज का दिन खराब कर रहे हैं। तो कल की फिक्र तो करना चाहिए, लेकिन आज का दिन उसमें गंवाना नहीं चाहिए। आज का दिन तो पूरा जी लो, क्योंकि आज का जो दिन है वह दिन कल नहीं आएगा। जो आज बीत गया वो बीत गया, वो वापिस लौटकर कभी नहीं आएगा। जो आज का दिन चल रहा है, इस वजह से बेफिक्र उसे जीना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोताहियां, ये मेरा ऐसे है, आज मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। जो चीजें हैं उसमें खुश रहना चाहिए, आनंदी रहना चाहिए, और उसी से ही चलना चाहिए। जैसे बसंत की हवा कह रही है हमें कि मैं क्या हूं, मुझे फिक्र नहीं, मैं नीडर हूं, मुझे फिक्र नहीं और मैं नीडर हूं। नीडर यानी फिक्र यानी चिंता, फिक्र यानी चिंता, मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, ना कल की चिंता है, ना आज की चिंता है, ना बीते हुए दिन की चिंता है, मुझे किसी भी प्रकार की चिंता सताती नहीं है। तो हमें भी किसी प्रकार की चिंता न करते हुए जीना चाहिए, हवा की तरह जीना सीखना चाहिए। तो आगे कह रही मैं नीडर हूं, मुझे किसी बात का डर नहीं है। तो हमें भी बिना डरे, बिना किसी से डरे अच्छी बातें करनी चाहिए और बिना चिंता किए जीना चाहिए। आगे कवि कह रहे हैं, जिधर जाती हूं उधर घूमती हूं, मुसाफिर अजब हूं। मैं क्या करती हूं, मैं बसंत की हवा हूं, मुझे चाहे जिधर मैं क्या करती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ। आज चाह मान लो मुझे इधर जाना है तो मैं इधर जाती हूँ, आज मान लो मुझे उधर जाना है मैं उधर जाती हूँ, मुझे इधर जाना है इधर जाती हूँ, मुझे इधर आना है तो इधर भी आती हूँ। कि मान लो हवा कैसी हूँ, अजब मुसाफिर। अजब क्या अजब नमूना है रे तू, तुझे कुछ समझ में नहीं आता है क्या, ऐसे कहते हैं। तो उसी प्रकार ये अजब नमूना है कि जिसे कोई समझ नहीं सकता। अजब यानी किसे कोई समझ नहीं सकता। इस प्रकार का मैं क्या हूं, अजब बसंत की हवा हूं, अजब मुसाफिर हूं। मुसाफिर यानी घूमने वाला, मुसाफिर यानी एक गांव से दूसरे गांव जो घूमते रहता है उसे कहेंगे हम लोग मुसाफिर कहेंगे। तो उसी प्रकार जिधर जाती हूं उधर घूमती हूं, अजब मुसाफिर। जिधर मेरा दिल जहां पे जाए, मैं मस्त मौला हूं, मैं बाउली हूं, मैं मस्त मौला हूं, जिधर मेरा दिल करेगा मैं उधर जाती हूं। इस वजह से मुझे नीडर हूं, मुझे किसी बात की फिक्र भी नहीं। तो इस वजह से कवि कह रहा है यहाँ पे, जिधर जाती हूं उधर घूमती हूं, मुसाफिर अजब हूं। मुसाफिर कैसे हूं, अजब हूं मैं, तो मुझे मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं एक जगह पे कभी रहती नहीं। इसे मैं अजब मुसाफिर, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, वो घूमते रहता है, उसे कहेंगे मुसाफिर। और एक जगह पे नहीं होता, एक जगह पे नहीं होती, तो उसे कहेंगे अजब मुसाफिर। आगे कहते हैं, हवा हूं मैं हवा, बसंत हवा हूं। आगे कह रहे मैं कौन हूं, हवा हूं। मैं कौन हूं, हवा हूं। और कौन सी ऋतु की हूं, बसंत की ऋतु की हवा मैं हूं। आगे कह रही है, चढ़ी पेड़ महुआ थप थपा मचाया। चढ़ी पेड़ महुआ। महुआ क्या है, एक प्रकार का पेड़। महुआ क्या है, एक प्रकार के पेड़ का नाम है। जैसे इस प्रकार इमली का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, नारियल का पेड़ होता है, ऐसे अलग प्रकृति में अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं। उसी प्रकार की महुआ पेड़ का प्रकार है या फिर उस पेड़ का नाम है। तो हवा क्या है, जिधर जाती उधर। तो अभी कहा उसका दिल क्या है कि महुआ के पेड़ पे चढ़ू। किस पेड़ पे चढ़ू, महुआ के पेड़ पर चढ़ू। ऐसे अब उस हवा को, बसंत की हवा को लग रहा है। तो इस वजह से वो महुआ के पेड़ पे चढ़ी। किस पेड़ पे चढ़ी, महुआ। महुआ क्या, पेड़ का
नाम है, महुआ एक पेड़ का नाम है। चढ़ी पेड़ महुआ थपथपाया मचाया, वो महुआ का जो पेड़ है उस पे क्या किया मैंने, उसे थपथपाया। मान लो कि अगर जोर से हवा चलती है तो पेड़ कैसे हिलते हैं, ऐसे ऐसे, और उनकी शाखाओं में से, उनके पत्तों में से एक अलग प्रकार की आवाज हमें सुनाई देती है। थपथपाया मैंने उसे खटखटाया उसका दरवाजा, मतलब कि उसके पत्तों को हिलाया, और क्या किया, गिरी धम्म से, फिर उस पेड़ से क्या हुआ, नीचे गिर गई। कैसे गिरी, धम्म से, जैसे अगर हम लोग गिरते तो आवाज आती है धप करके, है ना, आती है ना। उसी प्रकार यहाँ पे ये हवा बसंत की हवा है, महुआ के पेड़ पे चढ़ी और उसे थपथपाया, और क्या किया, उस पेड़ से नीचे धम्म से गिर गई। महुआ के पेड़ से नीचे धम्म से गिर गई, चढ़ी आम के ऊपर। उसके बाद महुआ के पेड़ से कहां पे चढ़ी, आम का पेड़। आम का पेड़ अगर आप लोग देखें तो बहुत बड़ा विशाल होता है, तो आम के पेड़ पे चढ़कर उसको भी क्या किया, झकोरा, उसे भी क्या किया, झकोरा। झकोरा यानी झुका, उसे भी हिलाने की मैंने क्या की, कोशिश की। अगर आपने आम का पेड़ तो बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, अगर उसे हिलाना हो तो क्या होगा, बहुत सारी हवा की जरूरत होगी। तो उसे भी उसने क्या किया, हिलाने की कोशिश की। किसे, आम के पेड़ को। उसे भी झकोरा, किया कान में कू, किया कान में उसके कू, मतलब उसके पेड़ के कान होते नहीं। तो यहाँ पे कभी वर्णनात्मक सुंदरता से उसे कह रहे कि उसके जो पत्ते हैं, उन पत्तों में हवा अगर चलती है तो एक अलग प्रकार का ध्वनि निकलता है, या फिर एक अलग प्रकार की ध्वनि, एक अलग प्रकार का आवाज पत्तों में से, शाखाओं में से हमें सुनाई देता है। तो इसे यहाँ पे कवि कह रहा है उस हवा को कि हवा के लिए मैं आम के पेड़ पे चढ़ी और उसके कान में, उसके पत्तों में जाकर किया मैंने कू। जैसे हम लोग अगर मान लो घर पे कोई होता है, बैठे होते हैं और पीछे से हम लोग जाके उसके क्या करते हैं, आंख बंद कर देते, है ना, आंख बंद कर देते, पहचान में को ऐसे कहते हैं, या फिर उसके कान में कुछ तो फूंक मारते हैं, कू करते हैं, तो वो पहचान है। उसी प्रकार यहाँ पे यह हवा बसंत की आम के पेड़ पे चढ़कर उसके कान में क्या कर रही है, कू के लिए, और वहां से भागकर चली आई। देखिए कभी कभी अगर कोई इंसान कोई घर में खड़ा होता है तो हम लोग भी पीछे से जाके उसे डरा देते हैं, ठीक है नहीं, किसी दरवाजे के पीछे मान लो कोई आ रहा है, दरवाजे के पीछे छिप जाते, अगर कोई आए तो उसे डरा देते और वहां से भाग जाते। तो यह क्या है, अटकलियां हैं, यह क्या है, शरारत है, अटकलियां हैं, जैसे बच्चे करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो कवि केदारनाथ अग्रवाल भी कह रहे, हवा भी क्या एक बच्चा है, वो बच्चे की तरह ही इधर से उधर घूम रही है। कभी महुआ के पेड़ पे चढ़ रही है, वहां से गिर रही है, फिर आम के पेड़ पे चढ़ी है, वहां से भी उसने क्या किया, उसे खू किया और वहां से भागकर आई है। तो आगे कहां पे गई है, भागकर, उतर कर भागी, हरी खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी। वहां से क्या किया मैंने, आम के पेड़ से उतर कर भागी और हरे भरे खेत में आके पहुंची। कहां पे आके पहुंची, हरे भरे खेत। और खेत किस चीज का था, वो गेहूं का खेत था। किस चीज का था, गेहूं का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चपाती खाते हैं ना, तो उस गेहूं का वो खेत था। तो वहां पे हरा भरा वो गेहूं का खेत था और वहां पे मैंने खूब सारी लहर यानी क्या, ऐसे हवा चलती है, ऐसे हवा तो हमें दिखाई देती है क्या, नहीं देती है, लेकिन अलग प्रकार की लहर चलती रहती है। मान लो कि समंदर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें से ऐसे वेव्स आते हैं, है ना, अलग प्रकार के, तो वो तो हमें दिखाई देती है पानी की वजह से, लेकिन जो हवा है वो हमें दिखाई नहीं देती। तो इस वजह से वो हरे भरे खेत पहुंचकर लहर मारी, खूब सारी लहर मारी, इधर से उधर, उधर से इधर, हरे गेहूं के खेत में खूब लहर मारी। खूब यानी बहुत, खूब यानी क्या, बहुत, लहर यानी वेव्स, इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, बहती रहना, उसे क्या कहेंगे हम लोग, लहर, बहती रहना। हवा हूं, हवा में बसंत, बसंत हवा, मैं क्या हूं, हवा हूं, मैं जिधर चाहूं जा सकती हूँ, इसलिए कह रहे हवा हूं मैं, हवा, बसंत हवा। आगे, पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसमें रही मैं। यह
हवा कहाँ पे है? पहले महुआ के पेड़ पे, उसके बाद आम के पेड़ पे, उसके बाद अब कहाँ गई वो? गेहूं के खेत में आई है। वहां पे मस्त में लहर मार रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, वहां से आ रही है, इधर जा रही है, इधर से आ रही है, वहां जा रही है, मतलब बहती रह रही है पूरे खेतों में, हरे भरे खेतों में, यहाँ से वहां बहती रह रही है। तो कितने देर तक? प्रहर दो पहर नहीं, पहर दो पहर नहीं, अनेकों पहर तक। पहर, पहर यानी क्या कहेंगे उसे? प्रहार, मतलब कि एक समय हम कहेंगे सुबह से लेके दोपहर तक एक प्रहर हुआ, दोपहर से लेके शाम तक एक प्रहर हुआ, शाम से लेके रात तक एक प्रहर, रात से लेके आधी रात तक एक प्रहर, और आधी रात से लेकर फिर सुबह तक एक प्रहर, मतलब ऐसे अलग अलग प्रहर होते हैं। तो उसी प्रकार ये जो हवा है एक प्रहर या दो प्रहर उस हरे भरे खेत में नहीं हुई, मतलब अनेक बहुत देर तक, अनेकों प्रहर यानी बहुत देर तक उस प्रहर में, उस हरे भरे खेत में वहां पे वह रुकी हुई थी। एक प्रहर नहीं, एक से ऐसे मान लो बहुत देर तक वो वहां पे रुकी हुई थी। तो इस वजह से वहां पे कवि कह रहे कि मैं हवा हूं, तो मैं इधर आती हूँ, उधर आती हूँ, मेरा दिल चाहे मैं जहां पे चाहे मैं रुक सकती हूँ, मेरा दिल चाहे उतने देर तक मैं वहां पे रुक सकती हूँ। इसलिए तो हवा आपका गेहूं के खेत से निकलकर अभी वह जा रही है। देखा आगे कह रहे हैं कभी, देखिए देख खड़ी अलसी लिए शीश कलसी, देख खड़ी अलसी लिए शीश कलसी। अलसी, अलसी यानी क्या? एक तेल निकालने वाला बीज है जिससे तेल निकाला जाता है, उसे कहते हैं अलसी। तो वहां पे उन्हें अलसी का खेत दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई शीश, शीश यानी सर पर कलसी, कलसी यानी गगरी, कलसी यानी क्या? गगरी, गगरी घड़ा कहेंगे, कलसी यानी गगरी, यानी उसे हम लोग क्या कहेंगे? घड़ा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हवा को क्या दिखाई दे रहा है? अलसी का खेत दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे उसपे फूल आए हुए, सुंदर सुंदर ऐसे उस अलसी के फूल आए हुए। तो हवा को, बसंत की हवा को ऐसे लग रहा है जैसे मान लो कोई सर पर गगरी लेकर खड़ा हुआ है, जैसे मान लो कोई औरत या कोई स्त्री सर पर क्या लेके खड़ा है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को कि सर पर मान लो कि क्या है? गगरी या कलसी लेकर खड़ी हुई है। ये पे देखिए यहाँ पे तो आपको अलसी का खेत है, अलग अलग फूल दिखाई दे रहे होंगे। तो हवा को लग रहा है अलसी के खेत में कोई कलसी लेकर सर पर, शीश पर, शीश यानी सर पर कलसी लेकर कोई खड़ा हुआ है। तो आगे कह रहा है मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी न पर कलसी। मुझे क्या हुई? एक मस्ती सूझी। किसे सूझी? बसंत हवा को। किसे सूझी? बसंत हवा को मस्ती सूझी, या फिर उसे मस्ती करने की उत्साह आया। तो उसने क्या की, जो ये कलसी है, मुझे लग रहा है कोई सर पर कलसी लेके खड़ा है, तो मैं अब उस कलसी को क्या करूंगी? गिराऊंगी। जैसे कलसी अगर गिराने तो उसे क्या करना पड़ेगा? हिलाना पड़ेगा। तो हवा उस अलसी के खेत में जा पहुंची, जहां पे अलसी के खेतों को, पौधों को उसने बहुत हिलाया झुलाया, लेकिन कलसी ना गिरी। यहाँ पे कलसी यानी क्या? कलसी है क्या पेड़ों पे? नहीं, तो वहां पे जो अलसी के फूल है, रंग अलग अलग के सुंदर सुंदर फूल, वो उसे गिराने की कोशिश कर रही थी। उसे बहुत हिलाया झुलाया, लेकिन गिरी न कलसी। यहाँ पे कलसी गिरने वाली है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या गिराना चाहती थी? अलसी के फूल, सुंदर सुंदर फूल वह गिराना चाहती थी। कौन? बसंत की हवा सुंदर सुंदर फूल वह गिराना चाहती थी, लेकिन वह यहाँ पे गिरी नहीं। आगे कह रहा है इस हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। मैंने अलसी के खेतों में अलसी के पौधों को बहुत हिलाया, बहुत झुलाया, लेकिन उसके कलसी यानी उसके जो सुंदर सुंदर फूल है वो नहीं गिरे। इस हार को पा, मैं क्या हुई? हार गई। तो मैं अभी सरसों के खेत में जा पहुंची। देखिए पहले महुआ के पेड़ पे गई, वहां से आम के पेड़ पे आई, वहां से गेहूं के खेत में गई, वहां से अलसी के खेतों में आई, और वहां पे अलसी के खेतों को, पौधों को बहुत हिलाया, लेकिन उसके कलसी नहीं गिरी, तो वो हार गई। इस वजह से वो अब कहाँ पहुंची? सरसों के खेत में। सरसों क्या है? तेल निकाल, या फिर हम लोग राई, जिसे हम लोग मराठी में कहेंगे
काला काला होता है, जो जीरा और मोहरी होता है, मोहरी काली, हाँ उसे कहेंगे राई। राई या फिर सरसों, सरसों का साग सुना होगा आपने, पंजाब में बहुत सारा खाते हैं सरसों का साग, दी मक्की दी रोटी, हाँ उसे कहते हैं सरसों। राई छोटा छोटा, मराठी में कहेंगे हम लोग मोहरी, मराठी में क्या कहेंगे, मोहरी। तो हम लोग अब हवा कहाँ पहुंची है, सरसों के खेतों में आकर पहुंची है। तो वहां पे आने के बाद पहले तो मैंने को अलसी के खेत को हिलाया, लेकिन वहां पे कुछ नहीं हुआ, तो मैं हार मान ली। तो यहाँ पे हमें किसी भी बात को हारना नहीं है। अगर आप लोग देखिए, मकड़ी देखते हैं या फिर कोई छोटी सी चूटी होती है, अगर वो दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ने की कोशिश करती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ने की कोशिश, जब तक वो उस कार्य में सफल नहीं होती तब तक वो चढ़ता रहता है या फिर चढ़ती रहती है। तो इसी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी की बात में हार मानना नहीं है। जब तक हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिलती तब तक हमें उस कार्य को करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे हवा, बसंत की हवा हार मान गई, क्योंकि वहां पे तो कल से गिरी नहीं, इस वजह से वो सरसों के खेत में आने के बाद ना उसे हिलाया ना उसे झुलाया, उस सरसों को ना हिलाया ना झुलाया, वो ठंड से आसानी से शांति से वहां से निकल गई। हवा हूं मैं हवा, बसंत की हवा। कौन हूं मैं, हवा हूं, और कौन सी हवा हूं, बसंत की हवा। तो इस प्रकार यह एक कविता देखी हम लोग ने, जिसका नाम था बसंत की हवा, जिसे लिखा है केदारनाथ अग्रवाल, इन कवि ने लिखा है। तो हम लोग अब इस कविता का क्या करेंगे, गायन करेंगे। तो आप लोग सिर्फ इसे सुनना और किताब में से देखकर पढ़ना, ठीक है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में, हवा हूँ हवा, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। उसे भी झकोरा किया कान में को, उतर कर भागी हरे खेत पहुंची। वहाँ गेहुओं ने लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी। लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर नकल सी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा, हवा हूँ हवा।